गांव था छोटा नगर। नाम भले छोटा, पर वहां के लोग बड़े दिलवाले थे। हर साल दिवाली पर ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव तारों की बारात पहन लेता हो। पर एक कोना हमेशा थोड़ा उदास रहता था। वही था गुड्डू का घर। गुड्डू एक सीधा सादा पर थोड़ा गोल मटोल और गजब की कल्पना शक्ति वाला नौजवान था। गुड्डू की माँ हर साल कहती, इस बार दिवाली पर जरा कुछ नया करना बेटा। मोहल्ले वाले कहते हैं हमारे घर में बस पकौड़े की खुशबू आती है, रोशनी नहीं। कभी दिया उल्टा रख देता, कभी बिजली की झालर में करंट लगा देता, कभी मिठाई का आधा डब्बा खुद खा जाता। गांव वाले प्यार से कहते, गुड्डू, तू अगर दिवाली का काम करेगा ना तो लक्ष्मी जी भी वापस लौट जाएंगी। इस साल गुड्डू ने ठान लिया था, अब की बार ऐसी दिवाली मनाऊंगा कि पूरा गांव बोले, वाह गुड्डू। उसने प्लान बनाया, अपने घर को खुद सजाएगा, अनाथ बच्चों में मिठाई बांटेगा और सबसे खास पर्यावरण मित्र दिवाली मनाएगा। उसकी माँ बोली, पहले तेरा पर्यावरण और तेरा संतुलन दोनों संभल जाए, फिर बाकी देखेंगे। दिवाली से 2 दिन पहले गुड्डू बाजार गया। वह वहां जाकर दुकानदार से बोला, भाई, मुझे ऐसे दिए चाहिए जो मिट्टी के हो, प्लास्टिक के नहीं, और ऐसे जो प्रकृति को नुकसान न पहुंचाएं। दुकानदार मुस्कुराया, वाह बेटा, आजकल तो सब बिजली के दिए ले जाते हैं, तू मिट्टी वाले मांग रहा है। क्योंकि मिट्टी के दिए से सिर्फ घर नहीं, दिल भी जगमगाते हैं। घर आया तो शुरू हुआ असली तमाशा। वो रंगोली बनाने लगा, पर बिल्ली आई और रंगोली पर पैर रख गई। फिर गुड्डू ने नया डिजाइन बना दिया और बोला, अब ये मॉडर्न आर्ट है, अब ये सबको समझ नहीं आएगा। फिर उसने दिए जलाए, पर तेल ज्यादा डाल दिया। 4 दिए तो तेल फाउंटेन बन गए। माँ ने भाग कर कहा, अरे दिया जलाना है या तेल का कुंड खोल दिया तूने? हाँ, माँ, जरा एक्स्ट्रा लाइटिंग कर रहा हूँ। रात में उसने बैंड लगवाया। गांव के बच्चों ने डांस किया और एक बुजुर्ग ने कहा, इतनी रौनक तो सरपंच के घर भी नहीं। जब सब मजे कर रहे थे तभी गुड्डू ने देखा, पास वाले गरीब बूढ़े मोची के घर में अंधेरा है। वह अकेला रहता था, बीमार भी था। गुड्डू बोला, माँ, सब जगह रोशनी है, पर वहाँ अंधेरा क्यों है? बेटा, उनके पास दिया तेल नहीं है और सेहत इतनी नहीं कि बाहर जा सके। गुड्डू कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, माँ, दिवाली का मतलब तो है दूसरों के घर को रोशन करना। उसने अपने घर के 5 दिए उठाए, एक थाली में रखे और मोची बाबा के घर चला गया। मोची बाबा ने कहा, बेटा तू कौन? आपका पड़ोसी, आया हूँ आपकी दिवाली मनवाने। उसने दिए जलाए। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, तूने जो आज किया है ना, वो किसी भगवान से कम नहीं। गुड्डू मुस्कुराया, भगवान तो ऊपर है, मैं तो बस उनका हेल्पर हूँ। जब गुड्डू वापस आया तो उसके घर के आगे भीड़ लगी थी। सब कह रहे थे, अरे देखो, गुड्डू के घर के ऊपर कैसी अजीब सी चमक है। वो आसमान की ओर देखता है। एक तारा सबसे तेज चमक रहा था, जैसे मुस्कुरा रहा हो। माँ बोली, बेटा, वो तेरे अच्छे कर्मों की रोशनी है। लगता है लक्ष्मी जी भी खुश है। माँ हंसकर बोली। हाँ, और शायद इस बार तेरी शरारतों से नहीं भागी। साहूकार ने बुलाकर कहा, बेटा, इस बार हमारी संस्था की तरफ से तुझे सम्मान मिलेगा। अंकल, बस इतना दे दो कि किसी और के घर का अंधेरा मिटा सकूं। रात फिर आई। गुड्डू ने अपने घर के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगाया, अगर किसी के घर में दिया नहीं है तो यहां से ले जाइए, दिवाली सबकी है। लोग आते, दिए लेते, मुस्कुराते। गुड्डू हर मुस्कान को गिनता जैसे कोई तारा पकड़ लिया हो। माँ ने पूछा, बेटा, इतने दिए बांट दिए, अब तेरे लिए क्या बचा? दिवाली की असली खुशी मिठाई या पटाखों में नहीं, बल्कि किसी के चेहरे पर रोशनी लाने में है। जब हम किसी और के अंधेरे को उजाला देते हैं, तभी हमारे अपने जीवन में सच्ची दिवाली आती है।